शादी होते ही घर वालों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है ये सिग्नल्स और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और घर वालों के साथ साथ रिलेटिव्स भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी एक बहुत ही सीरियस डिसीजन है। इसे किसी भी इन्फ्लुएंस या प्रेशर में आकर बिना किसी प्लानिंग के नहीं करना चाहिए। तो आइए आज हम बात करते हैं कि किस तरह आप अपनी प्रेगनेंसी को और बेहतर प्लान कर सकती हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि एक हंसता खेलता बच्चा जल्दी से आपके पास आ जाए और वो आपकी लाइफ को और अपनी फैमिली की लाइफ को और भी ज़्यादा कलरफुल बना दे। ये वीडियो एंड तक देखें और अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आप सबका स्वागत है कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर। अगर प्रेगनेंसी आप और आपके पार्टनर साथ में मिलकर प्लान करते हैं तो ये 9 महीने का सफ़र बहुत आसानी से निकल जाता है और साथ ही कोई भी अनवांटेड या अनफेवरेबल सरप्राइज़ या शॉक मिलने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले स्टेप के बारे में। सबसे पहला स्टेप है मेंटल प्रिपरेशन। प्रेगनेंसी लाइफ का सबसे बड़ा माइलस्टोन होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त हस्बैंड और वाइफ दोनों बहुत ही सीरियस होकर इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हों और एक साथ कुछ सवालों के जवाब साथ में एक्सप्लोर करें। जैसे, आप ये प्रेगनेंसी क्यों प्लान कर रहे हैं? इस प्रेगनेंसी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रियलिस्टिक भी हैं या नहीं? इसके अलावा क्या आप घर वालों या सोसाइटी के प्रेशर में आकर तो ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं, या फिर आप सच में पेरेंट बनना चाहते हैं? क्या आप इस होने वाले बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकते हैं? और क्या आपकी एज और फिजिकल स्टेट सही है ये डिसीजन लेने के लिए? लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, पर क्या आप रेडी हैं प्रेगनेंसी के इस ड्यूरेशन में उन अप्स एंड डाउन्स को बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फेस करने के लिए? क्योंकि आप दोनों का पॉजिटिव या नेगेटिव माइंडसेट आपकी प्रेगनेंसी को बहुत हद तक इफेक्ट करता है। एक स्टडी में पाया गया है कि फर्स्ट 3 मंथ के बाद 30% प्रेगनेंसी केसेस सस्टेन नहीं कर पाते हैं और मिसकैरेज हो जाता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स दैट आर अंडर एंड आउट ऑफ कंट्रोल। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, लेकिन फिर भी इसके लिए आपको और आपके पार्टनर को, अपने आप को और एक दूसरे को मेंटली प्रिपेयर्ड करना और तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। तो होने वाली मम्मा और होने वाले पापा, आप सबसे पहले शांति से एक साथ बैठिए और डिसाइड कीजिए, एक हेल्दी डिस्कशन कीजिए कि आप इस प्रेगनेंसी को कैसे प्लान करना चाहते हैं और ख़ुद को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर कीजिए। और हाँ, अगर ये आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो चिंता मत कीजिए। पहली बार में सबको डर लगता है, सब यही सोचते हैं कि हम हैंडल कैसे करेंगे, हम तो खुद ऐसे हैं, हम ऐसा कैसे कर पाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन यकीन मानिए, जब आप पहली बार अपने बेबी को अपने हाथों में लेंगे तो आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। लाइफ की सबसे बेस्ट फीलिंग को एक्सपीरियंस करेंगे और ये सारी प्लानिंग, रनिंग, एग्जॉशन सब एक सेकंड में भूल जाएंगे। तो डरिए नहीं। अगर आप आगे के सारे पॉइंट्स में खुद को क्वालिफाइड मानते हैं तो भगवान का नाम लीजिए एंड एम्ब्रेस द पेरेंटहुड। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्रिपरेशन। अब आप दोनों खुद को मेंटली प्रिपेयर करने के बाद इस बात पे गौर करें कि क्या इस प्रेगनेंसी के 9 महीने और होने वाले बेबी के अर्ली ईयर्स को आप फाइनेंशियली सस्टेन कर सकते हैं या नहीं। एक स्टडी के हिसाब से इंडिया में नॉर्मल प्रेगनेंसी 40,000 से लेकर 1,60,000 तक कॉस्ट करती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस शहर में रहते हैं, आप किस लेवल की मेडिकल केयर ले रहे हैं, आपकी क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अभी जाकर हमारे YouTube चैनल कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार पर प्रोफेसर विपिन जोशी के 17 मिनट का गर्भ संस्कार का वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो ने हजारों प्रेग्नेंट लेडीज की जिंदगी बदल के उनकी प्रेगनेंसी को और भी ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री बनाया है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। होने वाली माँ की डाइट, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स, मेडिसिन
मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, टेस्ट, डॉक्टर की फ़ीस, डिलीवरी फ़ीस या फिर कोई और इमरजेंसी चार्जेस इफ़ रिक्वायर्ड, ये सब आने वाले एक्सपेंसेस के कुछ हेड्स हैं। मेक श्योर कर लीजिए कि आप इन एक्सपेंसेस के लिए अच्छे से रेडी हैं। इसके अलावा आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी भी अनवारंटेड या सडन सिचुएशन में आपको पैसों से रिलेटेड चिंता ना करनी पड़े। डिलीवरी के बाद होने वाले बेबी के अर्ली इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, इंश्योरेंस को लेकर भी प्लान करना एक अच्छा पॉइंट है। मैटरनिटी इंश्योरेंस या मेडिक्लेम जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के कॉस्ट कवर करता है, उसे ऑप्ट करना बेनिफिशियल डिसीजन है, तो उसे एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट इंश्योरेंस के अंदर प्रोवाइड करके देती हैं। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप अपनी कंपनी के एचआर से इस बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लें और इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी जानकारी लें। डू नॉट फॉरगेट अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स। अपने स्टेट की ऑनगोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स जान लें। भारत के कई स्टेट गवर्नमेंट्स फर्स्ट बेबी पर होने वाली माँ को वैक्सीनेशन, मेडिकेशन और डिलीवरी पर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आप अपने सिटी या डिस्ट्रिक्ट के आंगनवाड़ी में कांटेक्ट कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बड़ा स्टेप ये भी है कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं और फैमिली फाइनेंसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, तब मैटरनिटी लीव कितने दिन की रहेंगी, क्या ये लीव्स पेड रहेंगी या ये लीव्स अनपेड रहेंगी, और इन लीव्स का आपके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन पर आने वाला डेंट आप कैसे मैनेज करेंगे। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रिपरेशन। खुद को मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर करने के बाद प्रेगनेंसी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिकल प्रिपरेशन। सदियों से जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेल और फीमेल के डीएनए आने वाले बच्चे में पास ऑन होते हैं। भारतीय परंपरा में इसी को होने वाले बच्चे में माता और पिता के गुण होना कहा गया है। बच्चे की फिजिकल बॉडी उसके पेरेंट्स की फिजिकल एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करते हैं। इसलिए मेल स्पर्म और फीमेल एग जितना ज़्यादा पोटेंट होता है, उतनी ही जल्दी और आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव होती है और बच्चा उतना ही ज़्यादा फिजिकली फिट होता है। तो प्रेगनेंसी की प्लानिंग के समय से ही होने वाली माँ और होने वाले पिता दोनों को अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप प्रेगनेंसी के प्लानिंग के टाइम से ही अपनी बॉडी के बेसिक स्टैट्स का काउंट नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिए, जैसे बॉडी वेट, ब्लड शुगर लेवल या ब्लड प्रेशर लेवल, इनका काउंट नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश कीजिए। और अगर किसी कारणवश या फिर किसी पास्ट मेडिकल कंडीशन की वजह से ये काउंट नॉर्मल नहीं है, तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने लाइफस्टाइल को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कीजिए। फीमेल्स का स्पेशली फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9 महीने बेबी आपकी ही कोख में पलेगा, दिन ब दिन बढ़ेगा। ऐसे में आपकी बेस्ट फिजिकल हेल्थ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और आयरन का अमाउंट कम या ज़्यादा होना आपकी प्रेगनेंसी को खतरे में डाल सकता है। इसका इम्पैक्ट आपके बच्चे पर जन्म के साथ या फिर जन्म के बाद भी देखने को मिल सकता है। प्लानिंग के समय सबसे पहले आप दोनों एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। उन्हें अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में बताएं। उनसे कुछ टेस्ट के बारे में पूछिए। वो आपसे कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करने को कहेंगे, जिसके थ्रू आपको आपके पैरामीटर्स पता चल जाएंगे। उसमें अगर कुछ भी कम या ज़्यादा होता है, उसको लेकर आपके डॉक्टर आपको गाइड कर देंगे। डाइट, एक्सरसाइज और डेली रूटीन, ये सभी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग, इसको अवॉइड करने के लिए कहेंगे। आपको बस इन्हीं इंस्ट्रक्शन को रिलीजियसली फॉलो करना है। एडिशनली डॉक्टर्स आपको कुछ प्रीनेटल विटामिन और सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, जो आपको इजीली बेबी कंसीव करने में हेल्प करेंगे। फिजिकल प्रिपरेशन की इम्पोर्टेंस पर जितना जोर दिया जाए उतना कम है, क्योंकि जब तक आप एक हेल्दी बॉडी नहीं अचीव करेंगी, तब तक एक हेल्दी माइंड स्टेट अचीव करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत सारी मेडिकल कंडीशन होते हुए, सच एज बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस होते हुए भी प्रेगनेंसी प्लान करती हैं। ऐसी कंडीशंस में सबसे बेस्ट यही होता है कि आप जाकर अपने डॉक्टर्स से कंसल्ट करें और उनकी एडवाइस को रिलीजियसली फॉलो करें और उन्हें ट्रस्ट करें। साथ ही साथ अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, सब अच्छा ही होगा। फिजिकल प्रिपरेशन की बात करते हुए आयुर्वेदा में पंचकर्म का भी वर्णन मिलता है।
गर्भावस्था या प्रेगनेंसी। इस शब्द को सुनते ही मन में आते हैं तो अनगिनत सपने, आशाएं, उमंगें, पर साथ ही ये 9 महीने लेकर आते हैं कुछ डर, चिंताएं और सवाल भी। क्या मेरा होने वाला बेबी स्वस्थ जन्मेगा? उसमें कोई फिजिकल या मेंटल कमी तो नहीं रह जाएगी? घर पर चलने वाले इश्यूज हों या मेरा चिड़चिड़ापन, कहीं ये मेरे बेबी पर कुछ गलत असर तो नहीं डालेंगे? इन्हीं सारे प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान किया है IIT एस्पिरेंट्स को पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर ने कृष्णा कमिंग ऐप के माध्यम से। एक ऐप जिसने मॉडर्न मेडिकल साइंस और एंशिएंट इंडियन गर्भ संस्कार को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया। हार्डकोर गायनेकोलॉजिस्ट हों या वैदिक मंत्रा के चमत्कार लिए वेद मूर्ति ब्राह्मण, माइंड रिलैक्सेशन के लिए म्यूजिक एक्सपर्ट्स या मन की शांति के लिए मेडिटेटर्स, लाइफ की प्रॉब्लम्स में भी खुश रहा जा सकता है, याद सिखाने के लिए लाइफ कोच या गहरी नींद के लिए योग निद्रा स्पेशलिस्ट। इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के कुछ एक्सट्रीमली इजी टिप्स और टेक्निक्स को अपना के अब आप भी एक ब्रिलियंट, हेल्थी और शांत मना बेबी को जन्म देने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं और साथ ही अपनी प्रेगनेंसी को बना सकती हैं हैप्पियर देन एवर। आज ही कृष्णा कमिंग ऐप डाउनलोड कीजिए। सिर्फ जननी नहीं, माँ बने, ये आपका कर्तव्य है और आपके बेबी का अधिकार। अपनी हैप्पी, पॉजिटिव और मिरेकुलस प्रेगनेंसी के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कीजिए कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हस्बैंड और वाइफ को प्रेगनेंसी प्लानिंग के टाइम पे किसी प्रोसेस के थ्रू उनकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक प्रोसीजर के थ्रू किया जाता है, जो हस्बैंड और वाइफ की बॉडी को डिस्ट्रेस करने में बहुत हेल्प करता है और साथ ही साथ उनकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। अगर आप इस मेथड को ऑप्ट करना चाहें तो आप किसी भी आयुर्वेदिक आश्रम या फिर ऑथेंटिक और क्रेडिबल रिट्रीट चूज कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिजिकल प्रिपरेशन के टाइम पर यह भी होता है कि अगर ये आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है तो आप कम से कम फर्स्ट से सेकेंड प्रेगनेंसी के बीच में 18 मंथ्स का टाइम गैप मेंटेन करके चलें या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना सेकेंड प्रेगनेंसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, जो कि अगर सिजेरियन से हुई हो, तो उसके बाद कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो ही सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको किसी भी तरह से पास्ट में अबॉर्शन या मिसकैरेज की सिचुएशन फेस करनी पड़ी हो, तब भी आप अपने डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करके टाइम गैप की जानकारी ले लें। गर्भाधान संस्कार सनातन धर्म के मुख्य 16 संस्कारों में से सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है हस्बैंड, वाइफ और फैमिली में जल्द से जल्द माता पिता बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानना, समझना और उसके लिए अपने आप को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तैयार करने पर जोर देना। गर्भाधान संस्कार के एविडेंस हमें रामायण में भी देखने मिलते हैं, जहां राजा दशरथ ने ऋषि श्रुंग से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ पूर्ण करवाया था, जिसके बाद उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई थी। आज के समय में गर्भाधान संस्कार को फॉलो करने का सबसे इजी और क्रेडिबल तरीका है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अवॉर्डी टीम द्वारा IIT JEE में रिकॉर्ड होल्डर प्रोफेसर विपिन जोशी के गाइडेंस में तैयार की गई कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप। कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करने के बाद प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग सेक्शन या फिर गर्भावस्था पूर्व तैयारी सेक्शन पर टैप करें। वहां जाकर आपको इस कोर्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस कोर्स के गर्भाधान संस्कार में आपको भारत के श्रेष्ठ वैदिक ब्राह्मणों द्वारा किए गए ऑनलाइन हवन मिलेंगे। इसके अलावा आपको स्पेशल मेडिटेशन सेशंस मिलेंगे, डिस्ट्रेस करने के लिए भारतीय रागों पर आधारित म्यूजिक, ईष्ट मंत्र और भारत के श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्यों द्वारा आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग निकाले गए
इंटरकोर्स के टाइम, डेट और मुहूर्त भी मिल जाएंगे, जिससे आपकी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रिपरेशन बिल्कुल वैदिक और शास्त्रीय तरीके से बूस्ट होगी और आप एक श्रेष्ठ संतान को जन्म देने में आगे बढ़ सकेंगे। इसकी पूरी जानकारी आपको ऐप पर मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो भी एक श्रेष्ठ शिशु, पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री प्रेगनेंसी, गर्भ रक्षा और परिवार के माहौल को और पॉजिटिव कर देने वाले गर्भ संस्कार कोर्सेज भी आपको कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप पर मिल जाएंगे। अगर आपके घर में पेट्स हैं और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि घर में पेट्स का होना प्रेगनेंसी में एक रिस्क हो सकता है, जिसे आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाकर कम कर सकते हैं। जैसे कि इंश्योर करें कि आपके पेट्स की वैक्सीनेशंस अपडेटेड हैं और आपका पेट हाइजीनिक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ग्रूमिंग प्रॉपरली होती रहती है। इसके अलावा इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पेट हैंडलिंग के बाद आप अच्छे से हैंड वॉश करें। पेट्स आपको बैक्टीरिया पास ऑन ना कर सकें। अलग अलग पेट्स अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पास ऑन कर सकते हैं, इसलिए इस समय आप और आपकी फैमिली इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और हमेशा अलर्ट रहें, ताकि कोई भी बैक्टीरिया आपके पेट से आपको पास ऑन ना हो सके। कैट्स, डॉग्स, फिशेस, बर्ड्स सब अलग अलग तरह की बैक्टीरिया कैरी ऑन करते हैं। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री एंड ऑनगोइंग मेडिकेशन। अगर हस्बैंड या वाइफ किसी की भी फैमिली में कोई मेडिकल हिस्ट्री है, लाइक हाई ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, तो उसे अपने डॉक्टर से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हेरिडेटरी में आ जाती हैं। इसलिए आपका डॉक्टर उन्हें पहले से एंटिसिपेट करके आपकी प्रेगनेंसी को उसी तरीके से हैंडल करेगा। इसी तरह अगर आपकी किसी भी ऑनगोइंग मेडिकल इश्यूज़ को लेकर कोई मेडिकेशंस चल रही हैं, तो भी उसे डॉक्टर से शेयर करना ना भूलें। डॉक्टर गूगल। आजकल लगभग सारे डॉक्टर्स इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पेशेंट्स इंटरनेट पर सर्च करके पैरानॉइड होकर डॉक्टर्स के पास आते हैं और उन्हें सिखाते हैं हाउ टू इन्वेस्टिगेट एंड हाउ टू ट्रीट देम। एक छोटी सी बीमारी जैसे कि मामूली हेडेक या स्टमक एक, ये भी इंटरनेट पर सर्च करने में एक हार्मलेस इंस्टेंस से लेकर कैंसर तक पहुंच जाता है। अब ऐसे में आप ये कीजिए कि गूगल पर सर्च करके या इंटरनेट पर सर्च करके अपने मन से कोई भी होम रेमेडीज मत लीजिए। आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। आपके डॉक्टर ने सालों मेडिकल की पढ़ाई करके वो डिग्री हासिल की है। हाँ, अगर आप अपने डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तब जाकर आप किसी दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन ले सकते हैं। योर डॉक्टर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आपकी प्रेगनेंसी में आपके डॉक्टर आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। यकीन मानिए, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट आपकी प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक की जर्नी बहुत ईजी बना देती हैं। एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी इस पर एक ब्लॉग पोस्ट भी है, जिसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करके रखा है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप के मेडी मित्र सेक्शन में आप इसी तरह के प्रेगनेंसी से रिलेटेड फिजिकल केयर और मेडिकेशंस के लिए डॉक्टर्स की टिप्स भी देख सकते हैं, जो कि इंडिया के टॉप गायनेकोलॉजिस्ट से है। नो प्रेगनेंसी इज द सेम। हर किसी की मेडिकल हिस्ट्री अलग होती है, हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है और हर किसी की प्रेगनेंसी भी अलग होती है। अगर आप किसी के भी व्यू पॉइंट या एक्सपीरियंस को सुनकर अपनी प्रेगनेंसी का व्यू पॉइंट बना रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। हर किसी के प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस अलग होते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं, पर उनका आपके प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं होता। आप अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग और केयर पर पूरा ध्यान दीजिए और इससे आप अपनी प्रेगनेंसी बेस्ट प्रेगनेंसी बना सकती हैं। इसके लिए आपको अपना पूरा फोकस उसी डायरेक्शन में रखना होगा। कोई आपसे कुछ भी कहे, कैसी भी सिचुएशन, कैसी भी एक्सपीरियंस शेयर करे, आप बस सीखने वाली बात अपने तक रखिए और अपने डर और चिंता को अवॉइड कीजिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी एक हैप्पी प्रेगनेंसी हो सके और आप हैप्पीली कंसीव कर सकें। सो द बॉटम लाइन इज, आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड हो गई है। इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में हमारे पास एक दूसरे के लिए भी वक्त नहीं है। ऐसे में थोड़ा सा थम कर
आप अपने होने वाले बेबी के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। इस दुनिया में ऐसे कई सारे कपल्स हैं जिनके लिए प्रेगनेंसी सपना मात्र है, पर जिनके भाग्य में ये सपना है उन्हें तो इससे बहुत ज़्यादा खुशी से, उत्साह से, एकदम उत्सव की तरह मनाना चाहिए। अगर आप इस वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो हैट्स ऑफ। ये दिखाता है कि आप अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हैं। अनलाइक एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, आप प्रेगनेंसी प्लानिंग का मतलब और इम्पोर्टेंस दोनों ही समझते हैं। आप जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जर्नी अपने आप आपके लिए एक मैजिकल एक्सपीरियंस बन चुकी है, जिसके बेनिफिट्स आपको स्ट्रेस फ्री प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी के रूप में तो दिखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ 9 महीने होने से पहले ही आपको आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज भी देखने मिलेगा। और वो दिन होगा रियलाइजेशन का। उस दिन आपको रियलाइज़ होगा कि बेबी के आने से पहले ही आप पेरेंट्स बन चुके हैं। प्रेग्नेंट सिर्फ होने वाली माँ नहीं होगी, प्रेग्नेंट आप दोनों होंगे, इस उम्मीद में कि एक दिन आपकी नन्ही सी कार्बन कॉपी आपकी गोद में होगी और उस दिन आपकी आंखें नम हो जाएंगी। खुशी के साथ मन में एक डर भी आ जाएगा कि इस नाजुक सी जान को हम कैसे संभालेंगे। उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके पेरेंट्स आपको लेकर क्या फील करते हैं। इस प्योर फीलिंग के बाद आप कभी वापस नहीं जा पाएंगे। तो छोड़िए सारे डर, चिंता, रिजर्वेशंस, सोशल प्रेशर्स, नेगेटिविटी और आइए प्लान करते हैं एक हैप्पी, सेफ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी को, जो कि स्ट्रेस फ्री भी हो। तो भगवान का नाम लेकर अपनी गर्भावस्था को अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर गर्भोत्सव बनाइए, उसे यादगार बनाइए और एंजॉय कीजिए। गर्भावस्था या गर्भ संस्कार से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही प्रेगनेंसी और गर्भ संस्कार से रिलेटेड और भी वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। शुभ गर्भावस्था, हैप्पी प्रेगनेंसी।